आज 5 जून पर्यावरण दिवस। चलिए आपसे साझा करती हूँ एक व्यंग। बेचारे वे। जब वे गांव की पाठशाला में पढ़ाते थे, गांव में रहते थे, लोग उन्हें ज़्यादा नहीं जानते थे, कितनी ज्ञानवर्धक बातें करते थे वे। उन्हें सुनना हमें अच्छा लगता था और सच कहें तो स्वयं पर बड़ी ग्लानि होती थी जब वे कहते थे कि हम प्रकृति और पर्यावरण के सबसे बड़े शत्रु हैं। तो हमें लगता था कि हम स्कूटी चलाकर पर्यावरण के साथ शत्रुता कर रहे हैं। वे समझाते थे पैदल चलो, और तब हमने अपनी स्कूटी का बहिष्कार कर दिया। वे समझाते थे गाय का दूध पियो, घर का खाना खाओ। हम वही करते थे क्योंकि हम उन्हें अपना भगवान मानते थे। हम पैदल चलने लगे क्योंकि वे बेचारे पैदल चलते थे। फिर वे बेचारे साइकिल पर चलने लगे। हमने पिताजी से कहा हमें साइकिल खरीद कर दी जाए क्योंकि वे बेचारे साइकिल पर चलते हैं। वे कहते थे ये गाड़ियां दुश्मन हैं, कार वालों को हिकारत की नजरों से देखा जाना चाहिए। हमने अपने घर की कारों पर, कार चलाने वालों पर हिकारत का दृष्टिपात करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी बातों को सुनकर जनसंचार माध्यम वाले गांव में आने लगे। वे छपने लगे, दिखने लगे टीवी में। वे भाषण देने लगे, ब्रैकेट में स्पॉन्सर्ड। वे बहुत बड़े पर्यावरणविद के रूप में जाने जाने लगे, तो जाने लगे विदेशों में, और हम जैसे बहुत से लोग उनके अनुयायी बन गए, पर्यावरण की रक्षा के लिए निकल पड़े। वे बेचारे कितना काम कर रहे थे पर्यावरण के लिए। वे गांव से शहर में आ गए। अब वे घर का खाना कम खाते हैं, गाय का दूध कम पीते हैं, बाहर का खाना, होटलों का खाना ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उन्हें बाहर रहना पड़ता है। वे बेचारे पहले वे पेड़ों की स्वच्छ हवा के पक्षधर थे। कूलरों और एयर कंडीशनरों से उनकी दांत काटी दुश्मनी थी क्योंकि उनके बैंक अकाउंट उन्हें इससे दोस्ती करने ही नहीं देता था। हमने उनका अनुसरण किया, एसी का बहिष्कार कर दिया। वे शहर आ गए, उनका एक एनजीओ बन गया। महान है वे, पर्यावरण पर अब भी भाषण देते देते रोने लगते हैं। वे पेड़ों को अब ज़्यादा मेहनत नहीं करने देते, अब घर में एसी लगवा लिया है। अब एसी से उनकी दांत काटी दोस्ती हो गई है। हमें उन्हें सुनना अब भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ईश्वर ने उन्हें इस कला में बहुत माहिर बनाया है। वे बेचारे पेड़ों की हवा नहीं लेते क्योंकि अब वो एयर कंडीशन में रहते हैं। अब वो पैदल नहीं चलते क्योंकि यह काया ईश्वर की देन है और पैर काया का ही तो हिस्सा है। उन्हें तकलीफ क्यों दें? उनकी मजबूरी है 2 व्हीलर फिर 4 व्हीलर पर उनकी इस अनमोल काया को बिठाना, क्योंकि एक एक दिन में उन्हें न जाने कितने जगह भाषण देने जाना पड़ता है पर्यावरण पर। लोगों को जागरूक जो करना होता है। वे पेट्रोल, डीजल, गैस का कम इस्तेमाल करने के लिए भाषण देते हैं, पर खुद बेचारे ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें बहुत जगह जाना पड़ता है। इन संसाधनों को खत्म होने से बचाएं। हम उन्हें पूरी तन्मयता से सुनते हैं जब वे ऐसा कहते हैं क्योंकि उनकी गोरी उंगलियों में जड़ी हीरे की अंगूठी हमें हिप्नोटाइज करती है। उनके वक्तव्य का सोफिस्टिकेशन भी अब बढ़ गया है। वे बहुत बड़े व्यक्तित्व बन गए हैं और बड़ा व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। अगर वे कह रहे हैं कि पर्यावरण की रक्षा हमारा सर्वोपरि धर्म है, पैदल चलें, साइकिल पर चलें, तो हम वही करते हैं। कारों का बहिष्कार करें तो हम वही करते हैं। वे कहते हैं पूल करें, एक ही दिशा में जाना है तो 4 कारें क्यों इस्तेमाल करते हैं, एक ही क्यों नहीं? हम उन्हें मानते हैं, उन्हें सुनते हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं क्योंकि हमें उन्हें सुनना अच्छा लगता है। और अब तो इसलिए और ज़्यादा अच्छा लगता है कि उनका व्यक्तित्व आलीशान जो होता चला जा रहा है। वे कहते हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए साइकिल पर चलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें क्योंकि 4 गाड़ियां रखनी है क्यों? पैसा ज़्यादा है तो भाई पेड़ लगाइए, प्रदूषण कम करिए, पेड़ों को काटने से बचाइए। वो बात अलग है कि बड़े बड़े लोग के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके कारण निर्विरोध पेड़ों को काटने का काम इत्मीनान से कर सकते हैं। अब इतने लोगों को समझाने जाना पड़ता है, प्रभाव जमाना पड़ता है, तो ऑडी, मर्सिडीज जैसे बड़े ब्रांड की कारें उन्हें अपने दिल पर पत्थर रख के खरीदनी पड़ी है।
इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। वे इन कारों में मजबूरी में न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं अपनी तशरीफ़ को रख कर। उसके बाद भाषण देते हैं। हम उन्हें सुनते हैं क्योंकि हमें उन्हें सुनना अच्छा लगता है। ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे। कितनी तकलीफ़ें सहकर, पैदल चलना छोड़कर, साइकिल पर बैठना छोड़कर, अपनी तशरीफ़ उन्हें महंगी कारों में रख कर पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ती है। आप सब भी उन्हें सुने क्योंकि हमें उन्हें सुनना अच्छा लगता है। बेचारे वो कितना त्याग करते हैं। हम में उनके त्याग का ज़रा सा भी अंश होता तो क्या बात होती। हम तो अब भी शान से पैदल चलते हैं, साइकिल पर चलते हैं। कार क्यों खरीदें जब अकाउंट हमें इसकी इजाज़त ही नहीं देता। पर वे बेचारे कितने दुखी होकर पैदल नहीं चलते। उनकी तशरीफ़ कार में चलती है। हम उन्हें सुनते हैं क्योंकि हमें उन्हें सुनना अच्छा लगता है। वे बेचारे बड़े तन्मयता से जो सुनाते हैं, हम उन्हें सुनते हैं। धन्यवाद।